एक बार एक आर्टिस्ट एक राजा के पास गया और उसे कला का बहुत शौक था। और उस आर्टिस्ट ने किंग को बोला, अगर आप मुझे अपने महल में एक दीवार दे दो तो मैं उस पर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाऊंगा। जहां पर वो सब बैठे थे वहीं पर एक और भी इंसान बैठा था जो कहने लगा, राजा कि मुझे भी आप एक मौका दो ताकि मैं उसके ऑपोजिट वाली दीवार पर कुछ कर सकूं। मैं भी एक आर्टिस्ट हूं। तो किंग उससे पूछने लगा, भाई तू उस पे बनाएगा क्या? तो उसने कहा, जो पहला आर्टिस्ट बनाएगा ना, मैं उसकी बिल्कुल एक सेम कॉपी उस दीवार पर बनाऊंगा। और मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं उसकी पेंटिंग को एक बार भी नहीं देखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा दें ताकि हम एक दूसरे के काम को ना देखें। और आप चाहें तो वहां पर गार्ड्स भी लगा सकते हैं ताकि हम दोनों चीटिंग ना करें। ऐसा कहते ही किंग ने उन दोनों को अपॉर्चुनिटी दी कि तुम जाओ, दोनों अपना टैलेंट दिखाओ। अगले ही दिन उस कमरे में एक पर्दा लगाया गया और दोनों आर्टिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जो पहला आर्टिस्ट था वो वहां पर पेंट लेके आया, ऑयल लेके आया और ब्रशेस लेके आया। और जो दूसरा आर्टिस्ट था उसने सिर्फ एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था और एक कपड़ा रखा हुआ था अपने पास, जिससे कि वो पेंटिंग बना सके। तो एक आर्टिस्ट के 1 महीने बाद काम पूरा हो गया तो उसने किंग को कहा, मेरा काम पूरा हो गया। तो किंग ने दूसरे आर्टिस्ट से पूछा कि तेरा काम कब कंप्लीट होएगा? तो दूसरे आर्टिस्ट ने कहा, मेरा भी काम कंप्लीट हो चुका है। तो किंग उस कमरे में गया जहाँ पर वो पेंटिंग बनी थी और वहाँ जाकर देखा तो वो चकाचौंध रह गया कि क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है उस आर्टिस्ट ने। और उसने पहले आर्टिस्ट को बहुत बड़ा इनाम दिया। फिर उसने अपने कुछ सोल्जर्स को कहा कि वो जो बीच का कपड़ा है, जो पर्दा है, उसे हटाया जाए ताकि वो देख सके कि जो दूसरा आर्टिस्ट था उसने जो चैलेंज दिया था कि मैं एकदम एग्जैक्ट उसके जैसी पेंटिंग बना दूंगा, कि वो बना पाया है कि नहीं। और फिर वो पर्दा खुला और जब किंग ने देखा कि सामने वाली वॉल पर उसकी एग्जैक्ट सेम पेंटिंग थी। उस पेंटिंग की हर एक लाइन, हर एक कलर, हर एक छोटी से छोटी डिटेल एकदम सेम थी। तो किंग ने दूसरे आर्टिस्ट को पहले आर्टिस्ट से 2 गुना रिवॉर्ड दिया। लेकिन वो सोच रहा था, यार इसने ये किया कैसे? और उसने पूछा दूसरे आर्टिस्ट से, भाई तूने ये किया कैसे? तो उसने कहा कि मैंने उस दीवार को इतना चमका दिया ताकि वो एक शीशे की तरह लगे, ताकि जो सामने वाली पेंटिंग है उसकी सामने वाली बिल्कुल तस्वीर उस दीवार पर आ जाए। बहुत बार लोग मेरे पास आते हैं ज़िंदगी में और कहते हैं कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और वो कहते हैं कि मेरे पास मोटिवेशन भी नहीं है। और मैं उन्हें बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम्हारा पार्ट है। आपका जो हार्ड वर्क है आपके माइंड की वॉल को क्लीन कर देगा। और इसका फ़ायदा ये होगा, जो आपके अंदर छुपा आपका टैलेंट है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने अच्छे हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगी। और फिर आपके एक्शन भी वैसे ही हो जाएंगे और आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव करोगे। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा जो है अपने आप को खुद के खुद ठीक कर लेती है। एक चीज़ जो चाहिए वो ये है कि आपको अपने माइंड को शांत करना होगा। और एक तरीका जो है इसको बंद करने का वो ये है कि अपने माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उन्हें निगलेक्ट कर दो आप। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चा जब रोता है, ठीक है, अगर उसकी माँ उस पर ज़्यादा ध्यान देती है तो वो और ज़्यादा तेज़ रोने लग जाता है। लेकिन जब माँ देखती है कि कुछ नहीं है, वो बेमतलब में रो रहा है, और जैसे ही वो अपना ध्यान हटाती है तो वो बच्चा अपने आप रोना बंद कर देता है। इसी तरह अगर हम अपने दिमाग की जो बकबक है, जो नेगेटिव बातें हैं, अगर उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो वो बढ़ती ही जाएंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन अगर हम इन्हें इग्नोर कर देंगे तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। एक और चीज़ जो आपको करनी है, आपको अच्छी चीज़ें सुननी है, अच्छी चीज़ें ही पढ़नी है, आपको पॉजिटिव लोगों के साथ ही घूमना है। और समय के साथ साथ आपका माइंड अपने आप ही क्लीन होना शुरू हो जाएगा। जो आपके मन की खूबसूरत पेंटिंग है ना, वो अपने आप उसमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी।